मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक है ना, सुन लीजिए ना, मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, अगर आप लोग बिना मतलब के इस सवाल को तूल देना चाह रहे दीजिए, पर मेरे प्रधानमंत्री जब तक हैं, चिराग पासवान पूरे समर्पण भाव से है। मैंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के संघर्षों को, उनकी चिंताओं को सम्मान देने का काम किया। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो तीसरी बार आएंगे तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 2000 उनके दूसरे कार्यकाल में भी जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उस समाज को सम्मान देने का काम किया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की ST/SC प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये कह दिया था कि मंत्री पद को लात मारने में देर नहीं लगाऊंगा, जिसको लेके उसके बाद लगातार एनडीए में खलबली मच गई थी और कहा जा रहा था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, जिस पर आप चिराग पासवान सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। मैंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के संघर्षों को, उनकी चिंताओं को सम्मान देने का काम किया। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो तीसरी बार आएंगे तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 2000 उनके दूसरे कार्यकाल में भी जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उस समाज को सम्मान देने का काम किया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेटरल एंट्री का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, इस समाज के लोगों की मांगों को हमेशा सम्मान देने का काम किया। अगर कोई गठबंधन इन बातों को नहीं सुनता तो हम लोग भी उसमें नहीं रहते, पर क्योंकि ये गठबंधन सम्मान देता है, पर जो विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है, उस विपक्ष को आज के इस कार्यक्रम ने आईना दिखाने का काम किया कि उन्होंने हमारे नेता बाबा साहेब के साथ क्या करने का काम किया था। भाई, मैंने सिर्फ वो उदाहरण दिए जो कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समाज के हितों और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उठाने का काम किया। भले वो एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती देने का काम हो या फिर वो क्रीमी लेयर के प्रावधान जिसका जिक्र न्यायालय के द्वारा किया गया। कैबिनेट की बैठक में मैं खुद मौजूद था जब प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया, और या फिर लेटरल एंट्री को वापस लेने की बात हो। ये तमाम वो कदम हैं जो मजबूती से अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए मेरी सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। क्या किसी भी गठबंधन की बात आपने की है, साथ देंगे, क्या तो ये क्या दर्शाता है? सुनिए ना, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक है ना, सुन लीजिए ना, मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, अगर आप लोग बिना मतलब के इस सवाल को तूल देना चाह रहे दीजिए, पर मेरे प्रधानमंत्री जब तक हैं, चिराग पासवान पूरे समर्पण भाव से है। मैंने जिस गठबंधनों का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग यूपीए के साथ भी थे, यूपीए के समय में किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रह रहकर अत्याचार किए जाते थे, बाबा साहेब की तस्वीर तक कांग्रेस ने लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। उस वक्त के उदाहरण मैंने देने का काम किया। थैंक यू। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक आपने नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं? दोबारा मेरा भाषण सुन लीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे उन्होंने
बताया कि उनका मतलब क्या था और किस तरीके से उनकी बातों को घुमाया जा रहा है। वो अपने प्रधानमंत्री के साथ है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो भी रहेंगे और एनडीए में सब कुछ ठीक है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।